हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, फिर से नया व्लॉग और नई जर्नी। तो आज का हमारा ट्रिप है आपका बागेश्वर। तो बागेश्वर हम कुछ काम से जा रहे हैं और साथ में भास्कर भाई, मैं उनके घर में आया हूँ रुद्रपुर। मैं लैपटॉप भी ठीक कराने आया था, तो लैपटॉप ठीक हो चुका है। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से बागेश्वर को। अभी हो रहा है टाइम 7 बज गया है और 24 है, 2024 फरवरी। बस एकदम रेडी ऊपर से नीचे तक। और ये देखो, ये सही है ये वाला हेलमेट। हाँ ये सही है, फुल फेस है ना। ये भी चल रहे हैं साथ में, मतलब इनका ही काम है ज़्यादा मेन। तो हमारा प्लान बना है, बस टिप टॉप रेडी निकलते हैं। मैंने कहा आज का वीडियो आपको वही चेहरा दिखा दूँ नहीं तो पता चल रहा है मैं सीधे गाड़ी में मिल रहा हूँ, सीधे आपको मोटो व्लॉग दिखा रहा हूँ। और गला अभी गायब है क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है उस वजह से। और भास्कर भाई से भी मिल लूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज की सफ़र हमारा कहाँ का? बागेश्वर। बागेश्वर। ओके, फिर मिलते हैं आपको गाड़ी पे। बाय बाय। अभी हम रुद्रपुर हाईवे से हल्द्वानी को जाते हुए निकल गए थे। हमको हो गए 15-20 मिनट हो चुके हैं। तो बाइक अभी मैं चला रहा हूँ, उसके बाद क्या पता भास्कर भाई चलाएं बाद में। अभी हम सोच रहे हैं कि विदाउट ब्रेक 1-1.5 घंटे का स्ट्रेच मारते हैं, फिर उसके बाद कुछ चाय और नाश्ता हो जाएगा। ठीक है, फिर फाइनली हम हल्द्वानी पहुँच गए। फिर हमने स्विच कर लिया था, भास्कर भाई बाइक चला रहे हैं। बाकी धूप निकल चुकी है एकदम प्यारी सी। भाई रास्ते में बहुत ठंडा हो रहा था यार। ये देखो, डबल लेयरिंग करनी पड़ी ग्लव्स की, ग्लव्स चेंज करने पड़ते हैं। तो बट अब सीधे वही भीमताल वाला रूट भवाली, फिर अल्मोड़ा से बागेश्वरेश्वर वाला रूट पकड़ लें। पिछली बार मैं गया था रानीखेत होते हुए आपका कौसानी से गरुड़ से फिर बागेश्वर। तो इस बार हम अल्मोड़ा वाला रूट देखते हैं। सो अब हम चल दिए हैं जूली कोट वाली रोड में। तो अभी भास्कर भाई ड्राइव कर रहे हैं, आराम से हम वादियों का नज़ारा ले रहे हैं। तो यहाँ से आपके काठगोदाम पार करते ही आपके पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं दिखना। तो ये कुछ नज़ारा, मे भी पीछे प्लेन वाला आपको POV शॉट मिल रहा होगा, व्यू एंगल। बाकी धूप भी अब हल्की हल्की आने लग गई है। 10 किलोमीटर बचा है हमारा भवाली। सही टाइम में अभी है, 9 बज रहा है, ठीक पहुंच गए। अगर कार में आए होते तब हमको अभी टाइम लगता, अभी हम पीछे जाम में ही होते थोड़े से। बाइक में ये है कि थोड़ा फ़ायदा मिलता है। और भाई ठंडी हवा थी चल रही है ना, अब जरा गला ठीक है, अभी चाय पी तो अच्छा है। बाकी भास्कर भाई से पूछो उनको कैसा मज़ा आ रहा है। बहुत टाइम बाद बाइक में घूम रहे हैं। मैं तो काफी टाइम बाद बाइक चला रहा हूं। अरे हम दोनों ना बहुत टाइम बाद भाई बाइक में एक साथ आ रहे हैं। पिछले बार हम बहुत पहले गए थे जागेश्वर, जब मैं था 12th या 10th में। हाँ 10th में था मैं, तब हमने बाइक निकाली थी। 2013 की बात है। तब 13 में हम गए थे, वो भी उसमें स्प्लेंडर में साथ में। उसके बाद अब हम बाइक में एक साथ घूम रहे हैं, इतना लंबा ट्रिप। मौका ही नहीं मिला। मौका ही नहीं मिला। फिर शादी हो गई। गाँव हाँ गाँव वैसे चलता ही था। मैं अभी पराठे करा रखे हैं, पराठे खाते हैं, उसके बाद फिर निकला जाएगा यहाँ से। और देखो धूप भी बहुत प्यारी हो रही है। मौसम वेदर दिखाता हूँ। सो हम पहुँच गए भवाली। वही नैनीताल वाला जूली कोट वाला नैनीताल वाला रूट पकड़ा था, तो भवाली पहुँच गए हैं। अब यहाँ से जाना है हमको अल्मोड़ा। तो आपके बाई चांस आप मान लो 60 किलोमीटर हुआ, 60 से 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर तो वहाँ से दिखा रहा था, मे बी उससे ज़्यादा ही हो। सो नीम करौली बाबा जी के द्वार पे हम पहुँचने वाले हैं। अभी हम कैची धाम से ऊपर वाली रोड में, कैची धाम पहुँच ही गए, मतलब ऊपर वाली रोड में है। अभी नीचे जाना है। पकौड़ियों की खुशबू आ रही है यहाँ पर एकदम प्यारी सी ऊपर को। तो अभी आपको दर्शन कराता हूँ बाबा जी के। और 36 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा। सो नीम करौली बाबा के दर्शन, अच्छी खासी भीड़ यहाँ
यहाँ पर। तो ये है, जय हो बाबा जी की। तो यहाँ आपके मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स सारे लोग आए हैं। मान्यता यह है कि इनको हनुमान जी, मतलब हनुमान जी का रूप है। तो देखिए बहुत भीड़ है अच्छी खासी। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो आप आइए और दर्शन करिए। चलिए फिर हम तो बस निकल ही रहे हैं। ये रही मेरे गांव की मार्केट। इसे कहते हैं खैरना, और लोग कहते हैं गर्म पानी भी। सो यहाँ से फिर ऊपर आधा एक घंटा लगता है, मतलब 20 मिनट लगते हैं ऊपर जाने में। तो गाड़ी अपना लेके जाओ पहाड़, मेरे विलेज, मेरा गांव। और बस अच्छी सी मार्केट है, छोटी सी क्यूट सी एकदम। बाकी हेलो सबको। देखो हाँ, ये याला पैच मेरे को इतना प्यारा लगता है ना हर बार। रोड बढ़िया थी। रोड तो बढ़िया थी, वो खत्म हो गई भाई। अरे आधी रोड तो गायब हो गई। बढ़िया, याला पैच इतना प्यारा लगता है ना, तो दूर से पहाड़ एकदम आ जाते हैं बीच में। वैली टाइप की लगती है। वैली तो है ही वैसे भी, साइड साइड से खड़े पहाड़ है। देख, हाँ हाँ, ये सब ऊपर से आ रहे हैं। अरे घचक, सो ये पूरा ऑफ रोड है। देखो यहाँ पे पहाड़ काट रहे हैं ये। और बाकी जब पानी आया था तो पूरा ये बह गई थी रोड। तो फिर भी ये सही बन गई है। हाँ हाँ, घुर 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 करके। नहीं तो ऐसे कहाँ निकलती है। अरे रे रे रे, घुचुक घुचुक, अरे दादा, अरे दादा, अरे दादा। फाइनली अल्मोड़ा पहुंच गए। अब अल्मोड़ा से बागेश्वर आपका पड़ता है 80 या 90 किलोमीटर और। तो आज के आपने मज़े पीछे पिलियन में बैठ के भी लिए कि पीछे पिलियन राइड कैसी लगती है। तो आपको पीओवी शॉट मिल रहा होगा अच्छा खासा। हाँ, ये अल्मोड़ा की तल्ला मार्केट। हमने नीचे को बाईपास लिया बागेश्वर वाली रोड में, तो ये नीचे तल्ला रोड है। हाँ, तल्ला ही रोड कहते हैं। ये देखो स्टेट बर्नार्ड, ST बर्नार्ड। वो देखो अल्मोड़ा दिख रहा है पूरा यहाँ से, तू मत देखना, अल्मोड़ा दिख रहा है देखो पूरा। और हम जाते हुए रास्ते पे हम पहुँच गए थे कोसी गांव। अब हम वहाँ से राइट कटे, तो राइट हम जा रहे हैं बागेश्वर। सो कौसानी आपका पड़ रहा है 30। हमको नीचे जाना है। हाँ, हमको कौसानी में जाना है। ये गया रानीखेत और धौराट। ये निकल गया। हाँ वही। हम जा रहे हैं सोमेश्वर की ओर को। तो सोमेश्वर है अब आपके 12 से 13 किलोमीटर होगा। अभी भी हमको लगेगा पूरा आपका 1 से 1.5 घंटा, मतलब 2 घंटे मैक्सिमम मान लो लगना ही है। बस सोमेश्वर से क्या है कि प्लेन रोड है, तो वहाँ से स्पीड हमारी ठीक रह जाएगी। बट रोड तो अच्छी है यहाँ की भी, थोड़ी थोड़ी बीच में ख़राब है बट अच्छी है।
अब गाड़ी चेंज हो गई, भास्कर भाई पीछे, अब हम चला रहे हैं सोमेश्वर 5 किलोमीटर। कौसानी आ गया है ना? हाँ ठीक है, वो गया सोमेश्वर का रास्ता। सो हम जा रहे हैं कौसानी की ओर को। क्या हो, अब हम पहुंचे हैं सोमेश्वर। आप देखो फुल प्लेन है, मतलब लगता नहीं कि यहाँ पहाड़ में पहुंच गए आप वहाँ कोटाबाग की तरह एकदम प्लेन लगता है। ये याला आया, ये रानीखेत वाला ये आया। हाँ ये यहाँ पर निकल जाता है, वही। ये पुरानी यादें ताज़ा हो गई मेरी। सोमेश्वर में आया था तो मेरे पास वो ये गोप्रो नहीं था। अभी मैं आपको रोड दिखा रहा हूँ। अब हम कौसानी को जा रहे हैं, कौसानी को ऊपर चढ़ना है। तो ये सोमेश्वर पीछे चली गया, जो आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में। बहुत प्यारी जगह है सोमेश्वर। बस सीरियसली किसी की, मेरे दोस्त को किसी की शादी हो भाई, यहाँ मत करो यार इतनी दूर। फिर मेरे को एक दिन पहले बता देना, मैं आ जाऊँगा यहाँ पर। अब हम कौसानी पहुँच गए हैं। कौसानी से हम नीचे उतरते हुए जा रहे हैं गरुड़ को, जहाँ बैजनाथ मंदिर है। और यहाँ पर आपका टी गार्डन भी है, कौसानी में ही पड़ता है टी गार्डन। और यहाँ से कहते हैं कि आपका सनसेट बहुत प्यारा दिखता है, तो सनसेट पॉइंट भी कौसानी में मिलता है आपको। सो फाइनली हम जा रहे हैं गरुड़ को। गरुड़ से पड़ेगा आपका 25 से 30 किलोमीटर बागेश्वर। तो पहुंचेंगे हम 1 घंटे में। और अभी बस थोड़ा पानी ब्रेक, थोड़ी देर रुके हैं, फिर इसके बाद निकलते हैं। तो बाकी आप मेरा चेहरा आप देखो, सही लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ? ये ड्रेसअप, धूप उस साइड की हो रही है, सब बढ़िया हो रहा है ना। ये देखो भास्कर भाई भी आ गए। कैसी रही जर्नी? यहाँ किसी बारात लेके आओगे? नहीं, मैं तो सोचा आपका ससुराल बनाया जाएगा। अरे अरे अरे, ये ससुराल की बात कर रहे हैं, रिश्ता फिक्स कराऊंगा मैं। अरे अरे बेटा, मेरे को नहीं आना भाई इतनी बारात लेके। तो आया भी दूर आ ही रहा है, वहाँ तू बोल ही दूंगा। ये हम पहुँच गए गरुड़, जहाँ बैजनाथ मंदिर है। सो ये यहाँ की क्यूट सी मार्केट, ये है गरुड़ की मार्केट। और बस यहीं से ख़त्म हो जाती है, आगे जाके बढ़िया है कि आपको सारा सामान मिल जाएगा यहाँ पर। ये है, अरे मेरे आगे बस लगी थी, फिर मैं आगे रुका था यहाँ पर सीधे जाके। अब हमको मुड़ना है लेफ्ट, यहाँ को राइट को। चलो हम निकल गए बागेश्वर को। ये नवोदय है यहाँ का, बागेश्वर का। अब हम बागेश्वर यहाँ से 15 या 13 किलोमीटर, कितना? हाँ 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर है बागेश्वर। तो अभी तो धूप है अच्छी खासी, पहुँच जाएंगे। अभी हमारा 2:45 हो रहा है, 3:30 बजे तक पहुँच जाएंगे हम। रोड ऐसी है यार, छोटी रोड है बस। और अभी चाकोड़ी की तो इससे और छोटी रोड है, पिंडारी ग्लेशियर की और छोटी रोड है। अब देखिए आप लोग, कितना प्यारा रास्ता आ गया, मस्त है साहब।
हम पहुंच गए बागेश्वर। हाँ मैं हम भी रुका था उस दिन, ये चौकाड़ी लिखा है ना कपकोट। अब तुम देखो यहाँ पर कहाँ पर है। हम जा रहे हैं पंगना गांव को। पांडे जी के हैं वहाँ पंगना। ये है पंगना गांव के तरफ हम जाते हुए। रास्ता मस्त है यार पूरा। तो यहाँ से अभी 3 किलोमीटर और है, तो हमारा पूरा 10 किलोमीटर है। यही रास्ता है। ये मेरे गांव की तरह लग रहा है। मजेड़ा जा रहे हैं हम। हाँ बस उसकी रोड भी ऐसी है, बस में लोग घर बसे हुए हैं। पंगना गांव वो आया, पंगना गांव दूर से मेरे को लग रहा है वही है लास्ट गांव। तो इसके बाद रोड के काफ़ी दूर रहते हैं पांडे जी। ये सही है, चलो बढ़िया है। तो हम उस समय गरुड़ वाले रास्ते से आए थे। अब हम मेन मार्केट से नहीं जा रहे हैं, हम सीधे डायरेक्ट सोमेश्वर। तो यहाँ से 33 किलोमीटर पांडे जी ने बताया था कि यहाँ से वाले से रास्ता पकड़ लो। तो सोमेश्वर से फिर 1-1.5 घंटा लगेगा हमको अल्मोड़ा। मौसम अभी थोड़ी बूंदें पड़ने लगी थी बारिश की, बट अब फिर से सही हो गया। बट आप देखो ना सनसेट कितना प्यारा हो रहा है। देखो पिंक वो हो गया, एकदम ऑरेंज हो गया पूरा। ये है सोमेश्वर बाईपास बागेश्वर से। अभी भी चलो हमको रोशनी मिल रही है। अभी हमको 15 से 18 किलोमीटर चलानी है गाड़ी। अब ड्राइवर चेंज हो चुका है। सोमेश्वर हमारा अभी दिखाया भाई 18 किलोमीटर। मैं अभी तुमसे बोला था 18 किलोमीटर, अभी भी 18 किलोमीटर। तो मैंने गलत देखा था या 20 किलोमीटर देखा था। बस कोई नहीं, हल्के हल्के शाम ढल ली है। वो देखो पिंक स्काई। मैं पिंक स्काई कह रहा हूँ, मैं ऑरेंज और पिंक मिक्सअप। प्यारा लग रहा है। और यहाँ आग भी लगी कहीं। क्या कूड़ा जलाया है या आग लगा? हाँ आग लगी है। तो देखो मैं अभी 5 या 6 किलोमीटर से यही रास्ते में बाइक चला रहा हूँ, जैसा आपको रास्ता दिख रहा है। अरे चलो 1 किलोमीटर यार, तो मान ले। लग तो ऐसी रहे ना। अरे ये दूसरा द्वार है पीछे वाला। अच्छी खासी वो 2 किलोमीटर में ही थी, ज़्यादा गंदी। ऐसा लग रहा था कि 5 किलोमीटर की है। अब जगह सही मिल गई और हल्की फुल्की छींटे बूंदाबांदी हो रही है यहाँ पर, ज़्यादा नहीं है। हाँ भास्कर भाई कह रहे हैं बर्फ़ पड़ जाए बस, मज़ा आ जाएगा। आगे का मौसम कोसी है हमारा 17 ना 13 और अल्मोड़ा। अच्छा 25 किलोमीटर दूर जाना है अभी हमको। तो नाइट ड्राइविंग ये है। और लाइट अच्छी लगी। लाइट आज इस बार मैंने चेंज कराई है। ये है कुछ लाइट सही है इस बार, ज़रा रास्ता अच्छा दिख रहा है। और गोप्रो में भी रोड साफ चमक रही होगी, वीडियो सही बन रही होगी। अभी तो मतलब हमको लगेगा 45 मिनट लगेंगे हमको भाई। अल्मोड़ा अब पड़ा है 7 किलोमीटर दूर। बस पहुँचने वाले हैं अल्मोड़ा भी अब। भैया आज का मौसम बहुत साफ़ है और इतना प्यारा लग रहा है ना मून। इसके गोप्रो में तो आपको कैसे दिखा सकता हूँ मैं, फ़ोटो आएगी तो फ़ोटो दिखाऊंगा। बाकी वो जो आगे आपको पूरी दिख रही है जगह, वो अल्मोड़ा है। टिमटिमा रहा है मस्त करके एकदम। बस कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे। ओके